तो फ्रेंड अभी हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जो अभी सेंटर परीक्षा चल रहा है उसका केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे। यही सेंटर एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा। जिसका पूछ दिया है वो अपना आंसर मिला लीजिए, जिसका नहीं पूछा है यही क्वेश्चन सभी का रहेगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। यही क्वेश्चन सबका रहेगा, सबका सेट यही रहेगा। ऑब्जेक्टिव 35 आप लोग को बनाना रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो मिलान कीजिएगा या फिर अपना कॉपी में नोट्स कर लीजिए, यही आप लोग को परीक्षा में पूछा जाएगा। जिसका कल से एग्जाम है या आप आज है या फिर परसों है, आप लोग यही क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को मिलान कीजिए और शुरू से आप लोग बनाते चलिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग प्रूफ के तौर पर देख लीजिए कि इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा 2021। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि 21 नहीं 22 होना चाहिए था। अरे बाबू एग्जाम आप लोग सेंटर एग्जाम का 21 में दे रहे हो तो 21 यहाँ पे लिखाएगा, 22 में तो नहीं ना दे रहे हो। क्योंकि देखिए वार्षिक एग्जाम होता है वहाँ पे 2022 में हम लोग देते हैं तो वहाँ पे 22 लिखा हुआ रहता है, लेकिन सेंटर एग्जाम 21 में दे रहे हैं तो 21 लिखा हुआ है। तो पागल मत बनो, ध्यान से समझो। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ बढ़िया से है, आप लोग देख लीजिए 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन दोनों को अपने वेबसाइट पर डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग को तरीका नहीं मालूम है तो लास्ट में बतला दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकेट संरचना में किसी परमाणु को उप संयोजनों की संख्या जो होती है वो कितना होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट का भी सेम क्वेश्चन है। पहला का राइट आंसर 12 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 2 नंबर पूछा जा रहा है कि क्रोपोलैक्टम निम्न में से किसका मोनोमर है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नाइलॉन 6 का हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 3 बोला जा रहा है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की भस्मिकता जो होती है वो कितना होता है। तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएंगे 3। आगे बढ़ते हैं तो 4 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन कौन सा है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1M पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 5 नंबर को देखिए निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सेलुलोज। देखिए बहुत सारे इजी क्वेश्चन है बट आप लोगों को बना के आना है सभी को। क्या है कि डोलोमाइट यानी 6 नंबर है कि डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे मैग्नीशियम Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं तो आगे बोला जा रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान कितना होता है। तो सबको पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 7 का सी हो जाएंगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर देखिए इस तरीका से भी रहता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ऐसे भी रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 8 नंबर बोला जा रहा है कि एथिल एसीटेट का आइपक नाम है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे इथाइल क्या हो जाएंगे एथोनोएट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 9 बोला जा रहा है कि सेल स्थिरांक का इकाई होता है यानी एसआई मात्रक। 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे सेंटीमीटर इनवर्स। आगे बढ़ते हैं तो 10 बोला जा रहा है कि एनिलीन एवं एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया करके बनाता है, यानी दोनों को मिलकर जो अभिक्रिया करके रिएक्शन देता है वह क्या देता है। तो 10 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे एसिटानिलाइड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 11 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है। तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएंगे Bl3, सॉरी यहाँ पे Bi3, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 12 बोला जा रहा है कि कोलाइडी कणों का आकार होता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे 1 से लेके 1000 Nm तक। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे CH3 CH2 CH2 Cl, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 14 नंबर बोला है कि TiH2O6 प्लस अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो 14 का राइट आंसर ए हो जाएंगे एक युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। आगे बढ़ते हैं तो 15 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से 8:8 का उप संयोजकों का उदाहरण कौन सा है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे KCl, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 बोला जा रहा है कि HCHO की अभिक्रिया RMGX से होने पर बनता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1 डिग्री एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा बोला जा रहा है 17 कि जल में कौन रंगीन है। तो जल में कौन रंगीन होता है। तो 17 का डी हो जाएंगे Sc3+, ऑप्शन डी। आंसर को केवल मिला लो, जब एग्जाम खत्म होगा तब हम लोग डिटेल सोल्यूशन करेंगे। 18 बोला जा रहा है कि आर्सेनियक समीकरण में किस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक संबंध होता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे तापक्रम से। सभी एथेंटिक ऑब्जेक्टिव को टॉप टीचर्स के द्वारा सोल्यूशन किया गया है। 19 बोला जा रहा है कि जब एथेनेल को फ्लेमिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो अवक्षेपण होता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे CU2O।
आगे बढ़ते हैं तो 20 बोला जा रहा है कि एक्स ई अणु किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, बी, आयनिक ध्रुवन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आगे बोला जा रहा है कि किस नंबर की 25 डिग्री सेल्सियस पर किसका 0.1 एम बिलियन का संभावित उच्चतम प्रसारण दाब होता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, CaCl2। आगे बढ़ते हैं तो 22 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न अभिक्रिया में ए क्या है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एथिल एल्कोहल है। आगे बढ़ते हैं तो 23 बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा अन्य पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यानी कौन और एलिमेंट पाया जाता है ग्रुप 16 में। तो 23 का राइट आंसर बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, सल्फर। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है कि स्टार्च का पूर्ण जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ग्लूकोज। आगे बढ़ते हैं तो 25 बोला जा रहा है कि भूपट्टी में स्वाभाविक मात्रा में कौन सा चीज पाया जाता है। तो देखिए 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सिलिकॉन। ऑप्शन बहुत सारे एल्युमिनियम भी रहता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। 26 बोला जा रहा है कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, डी, क्या हो जाएंगे, डेल्टा जी डिग्री ऋणात्मक। आगे बढ़ते हैं तो हमारा बोला जा रहा है 27 कि निम्न अभिक्रिया का प्रमुख कार्बनिक उत्पादक है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, 27 का ए हो जाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH CH3 2 प्लस HI रिएक्शन। ऑप्शन ए, ऑप्शन जो ए है, ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कि NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीजेशन नंबर बतलाना है। तो 28 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, 0। 29 बोला जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस द्वारा बंधे रहते हैं। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, वांडर वॉल बल द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो 30 बोला जा रहा है कि नाइलॉन 6 क्या है। तो 30 का बहुत ईजी क्वेश्चन है, 30 का राइट आंसर ये हो जाएंगे, पॉलीएमाइड। ठीक है, पॉलीएमाइड होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 31 बोला जा रहा है कि ApCO5 है, तो किस प्रकार का है, ApCO5 क्या है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, जटिल यौगिक है। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है 32 नंबर की A+B जो उत्पादन के लिए अभिक्रिया का दर होता है KAB द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि B का अधिक मात्रा लिया जाए तो अभिक्रिया की कोटि होगा, कोटि मीन्स ऑर्डर। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1, इसका ऑर्डर जो होगा 1 होगा। 33 बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया का फिनॉल का सिंगल बॉन्ड OH समूह है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ठीक है, O-P निर्देशी। देखिए कम से कम थैंक्स तो आप लोग बोले यार, क्योंकि एग्जाम से पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं आप लोग को वादा किया था कि क्वेश्चन दूंगा और उसका सोल्यूशन भी दूंगा, और वो चीज़ कर रहा हूँ। तो कम से कम वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इतना तो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। 34 बोला जा रहा है कि एथिनॉल डाईएमीन उदाहरण है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी, द्वितंतुअर लिगेंड का। आर्ट्स वाले स्टूडेंट गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, बट उनको भी देने का कोशिश करूंगा अगला दिन से। 35 बोला जा रहा है कि अभिक्रिया CuS में 2Ag + AQ रिएक्शन Cu2 + AQ + 2AgS का संभव यदि है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ई सेल प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 36 नंबर बताया कि निम्नलिखित में से कौन टर्सियासी एमीन का उदाहरण है। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, CH3 CH2 NCH3, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 37 बोला जा रहा है कि जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयनों के लिए चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि इसका परमाणु क्रमशः 25 है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 35 को ही बनाना है बाबू, लेकिन 70 हम लोग कर रहे हैं। लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ से इसका क्वेश्चन को डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव आंसर दोनों को। 38 बोला जा रहा है कि बादल निम्न में से किसका उदाहरण है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी, द्रव का गैस का परिक्षेपण का। 39 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश सक्रिय है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, इसको हम लोग अभी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। 40 को देख दिए। 40 बोला है कि Fe(x4) का इलेक्ट्रॉन का युग्मति होता है। तो ये कहीं कहीं पूछा जाता है XeF4 का आकार क्या होता है, तो चतुर्थफली है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन का आयनिक जोड़ा अगर पूछा जाए तो हमारा होता है 0।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 41 नंबर की जीई यानी जर्मेनियम धातु का थोड़े इंडियम यानी आईएन के ड्रोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। तो 41 का क्या हो जाएंगे? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? सभी स्टूडेंट बताइए। ऑप्शन बी, पी प्रकार के अर्धचालक यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए 42 बताया जाए कि सैकरीन के संरचना को बतलाना है कि कौन सा है। तो 42 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे? सी। ये जो संरचना है वो बिल्कुल सही है, बेंजीन COSO2NH। आगे बढ़ते हैं। तो 43 बोला जा रहा है कि सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता होती है। सरल घनीय बोला जा रहा है कि सिंपल क्यूबिक, याद रखिएगा। तो 43 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे? ए, 52%। 44 बोला जा रहा है कि सम पर 80 बिलियन का समान होती है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, मोलर सांद्रता यानी मोलर कंसिस्टेंस। 45 बोला जा रहा है कि प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करने के तनुज को सल्फ्यूरिक अम्ल को वैद्युत अपघटन पर एनोड पर प्राप्त होता है। एनोड पर क्या प्राप्त होता है यहाँ पे बतलाइए। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? बी, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। तो 46 नंबर बोला जाए कि ये जो रिएक्शन है और ये बेग दिया गया है, तो दोनों के अभिक्रिया का कोटि यानी ऑर्डर को बतलाइए। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे सी, 3/2। आगे बढ़ते हैं। तो 47 बोला जाए कि जैव पर उत्प्रेरक होता है। तो 47 का क्या हो जाएंगे? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, एक एंजाइम। 48 NaCN विलयन का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में होता है? तो 48 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, Ag, आर्गन। 49 1s² 2s² 2p6 3s² 3p के पावर 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व का है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सल्फर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 50 की अश्रु गैस कौन सा है? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी, C10H5CIN2, ठीक है, ऑप्शन बी। 51 को देखिए, मौसम प्रेक्षण के लिए गुब्बारे में भरने के लिए जो उपयोग करने वाला जो गैस है वो कौन सा? तो 51 को सबको पता है कि हीलियम गैस भरा जाता है। चलिए 52 बोला जा रहा है कि मोर लवन का सूत्र क्या होता है? मोर लवन भी बोला जाता है। 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ApSO4 इंटू NH4 2SO4CHO, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 53 को देखिए, तो लैंथेनाइट का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। 53 का क्या हो जाएंगे? बी, N2F के पावर 1 - 14 इंटू N-1 D के पावर 0 - 1 NS², ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 54 देखिए, निम्नलिखित में से प्रमुख उत्पादक कौन सा है? तो 54 का राइट आंसर बहुत ईजी है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, COCl2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है कि CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड AH का आइपक नाम बताइए। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएंगे, इथेन 1,2 डाइऑक्साइड। थोड़ा सा एनर्जी दो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अभी मैंने कुछ देर पहले मैथ का भी सोल्व किया था। 56 बेंजिलहाइड एल्कोहलिक केसियन में अभिक्रिया करके देता है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी। चलिए देख लीजिए यार, इतना बोलूँगा तो थक जाऊँगा, क्योंकि पहले से भी फिजिक्स का और मैथ का दोनों को सोल्व किया हूँ। तो अभी तक नहीं देखें तो वो वीडियो भी देख लेना, जिसका मैथ फिजिक्स का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर मिल जाएगा। 57 में बोला जाए कि प्रमुख उत्पादक कौन सा है, जो रिएक्शन उसके अनुसार प्रमुख उत्पादक कौन सा होगा? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? एसीटोफिनॉल, ठीक है। चलिए ये जो बतलाया गया है पूरा पढ़ने में बहुत समय लग रहा है। K6 का मान कितना होगा? P6B का मान कितना होगा? ठीक है ना। तो 58 का अगर सोल्व कीजिएगा तो बहुत ईजी से बन जाएंगे। 58 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, CH3C3N। आगे बढ़िएगा। तो 59 नंबर बोला जा रहा है कि पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? बी, एमिनो अम्ल देता है। 60 को देखिए, फेनॉल निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया करके बाइकेलाइट देता है? तो 60 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे? सी, क्या हो जाएंगे? फॉर्मिल्डिहाइड, ठीक है ना। आगे बढ़िए 61 नंबर पे चलिए। 61 नंबर बोला जा रहा है कि एलिरोमाइसेटिन का उपयोग निम्न में से किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो 61 का राइट आंसर हमारा हो जाएंगे सी, क्लोरा। 62 प्रशांतक एवं रासायनिक यौगिक जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज के लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएंगे? 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, मानसिक बीमारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है 63 की निम्नलिखित में से कौन पायस का उदाहरण है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी हो जाएंगे, दूध। आगे बढ़ते हैं। तो 64 बोला जा रहा है कि अभिक्रिया 3A-2B के लिए बेग प्लस IBT का बराबर होता है। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएंगे? सी,
जल्दीबाजी में बोलना पड़ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या करें, आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि कल ही एग्जाम है। 65 बोला जा रहा है कि CD² सारा को पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। आंसर डायरेक्ट बताता हूँ। 65 का राइट आंसर बी हो जाएंगे Ag+। चलिए आगे बढ़िएगा तो 65 बोला जाएगा कि इसमें कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है, इतना में 75 ग्राम बेंजीन का विलयन का मूललता को ज्ञात करना है। तो ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। 66 को बनाइएगा तो आ जाएंगे हमारा बी नंबर। 66 के बाद 67 को देखिए कि निम्न में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो 67 का क्या हो जाएंगे, 67 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, CrO2। चलिए 68 को देखिएगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम क्या है। तो क्या हो जाएंगे, 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, 68 का ए। क्या हो जाएंगे, पायरीन। आगे बढ़िएगा तो 69 नंबर कि अयस्कों की उपस्थिति देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है कि अयस्क में जो उपस्थित रहता है उसको सुधियों को क्या कहा जाता है। तो 69 का बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएंगे अधात्री। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आयन का रंगीन होने का संभावना है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे Ni2+ का। तो देखिए 70 में 70 ऑब्जेक्टिव कर लिए स्टूडेंट। अब हम लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे डाउनलोड करना है, इसका आंसर कैसे डाउनलोड करना है। देखिए सिंपल सा आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग को लिखना है सेंटअप एग्जाम आंसर की 2022। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखिएगा, सेंटअप एग्जाम आंसर की 2022 लिख कर आप लोग जैसे ही सर्च करिएगा उसके बाद इस तरीका से पेज खुलेगा। सबसे ऊपर वाला पेज को खोल लेना है, सेंटअप एग्जाम आंसर की 2022 वाले को, और सबसे ऊपर वाला को जैसे ही खोलिएगा और technical-ranger.com भी देख लीजिएगा। यहाँ पे आइएगा, उसके बाद और नीचे आना है तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री लिखा हुआ है ना, केमिस्ट्री उसके सामने देखिए क्लिक हियर का बटन है, तो इस वाले पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा एक नया पेज पे लेके चल जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ से सारा तो आंसर दे दूंगा, जब तक आप लोग वीडियो देखिएगा यहाँ पे सारा कुछ डाल दूंगा 70 में 70। और इसका कोचर को अगर डाउनलोड करना रहेगा तो यहाँ से देखिए डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही था इन्फॉर्मेशन। इससे पहले बहुत सारे सब्जेक्ट को किया गया सोल्यूशन, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल पे मिल जाएंगे। 2022 परीक्षा का भी तैयारी आप लोग को करवाऊंगा। अगर और भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।